पुणे का मुंडवा खराड़ी स्ट्रेच पाएगा ट्रैफिक से रिलीफ। अब बनेगा ऐसा फ्लाईओवर जिसमें एक ही रोड पर गाड़ियों के साथ मेट्रो भी चलेगी। आज का वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आज हम पुणे के मुंडवा खराड़ी रूट पर अप्रूव हुए 120 करोड़ के डबल डेकर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे। आप जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेगा, इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर क्या है और कैसे ये फ्लाईओवर फ्यूचर में मेट्रो कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेट होगा। और अगर आपने मुंबई का JVLR डबल डेकर फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट देखा है तो ये प्रोजेक्ट उसका एक सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। 18 मार्च 2026 को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PMC की स्टैंडिंग कमेटी ने ऑफिशियली महात्मा फुले चौक पर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट का बेस कॉस्ट 120.11 करोड़ है और एडिशनल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए 9.42 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। अब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट GST एंड अदर प्रोविजंस के साथ 126.63 करोड़ तक जाता है। PMC कमिश्नर ने भी कंफर्म किया है कि ये प्रोजेक्ट 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया जाएगा। पुणे के मुंडवा, केशव नगर और खराड़ी एरियाज आज सिटी के फास्टेस्ट ग्रोइंग जोन्स बन चुके हैं। खराड़ी एक मेजर IT हब है जहाँ रोज हजारों लोग कम्यूट करते हैं, लेकिन यहीं पर एक मेजर बॉटलनेक भी है, महात्मा फुले चौक। पीक आवर्स के दौरान यहाँ ट्रैफिक इतना हैवी हो जाता है कि एक जंक्शन क्रॉस करने में ही 30 to 45 मिनट्स तक लग जाते हैं। मगर पट्टा से खराड़ी ट्रैवल करना भी काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी वजह से ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ रोड वाइंडिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यहाँ एक ग्रेड सेपरेटेड सोल्यूशन यानी फ्लाईओवर की जरूरत थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये फ्लाईओवर एग्जैक्टली कैसा होगा। तो ये एक डबल डेकर फ्लाईओवर होगा जिसमें लोअर लेवल पर व्हीकल्स चलेंगे एंड अपर लेवल पर फ्यूचर मेट्रो कॉरिडोर प्लान किया गया है। इसका मतलब ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर है जहां एक ही अलाइनमेंट पर रोड और मेट्रो दोनों ऑपरेट करेंगे। फ्लाईओवर की टोटल लेंथ 1018 मीटर्स होगी जिसमें ब्रिज अप्रॉक्स 769 to 796 मीटर्स का होगा। विड्थ 16 मीटर्स रखी गई है जिसमें ड्यूअल कैरियर ट्रैफिक मूव करेगा। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए टोटल 36 पिलर्स बनाए जाएंगे जिसमें से 28 रोड पर और 8 रिवर बेड के अंदर होंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए खराड़ी साइड पर 136 मीटर अप्रोच रोड और मुंडवा साइड पर 148 मीटर अप्रोच रोड भी डेवलप किया जाएगा ताकि ट्रैफिक फ्लो सीमलेस हो। इस प्रोजेक्ट का सबसे स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट है इसका मेट्रो इंटीग्रेशन। प्रपोज मगरपट्टा खराड़ी मेट्रो कॉरिडोर इसी स्ट्रेच के ऊपर प्लान किया गया है, इसलिए फ्लाईओवर को स्टार्ट से ही 2 टियर स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि सेम पिलर सिस्टम पर रोड और मेट्रो दोनों चलेंगे जिससे अलग से लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट को महा मेट्रो के साथ कोऑर्डिनेशन में एग्जीक्यूट किया जाएगा जिससे फ्यूचर एक्सपेंशन स्मूदर हो सके। यही से पिक्चर क्लियर होती है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ करंट ट्रैफिक सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर अर्बन मोबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में लोगों के लिए क्या चेंज करेगा। सबसे पहले कम्यूटर्स के लिए मुंडवा, केशव नगर और खराड़ी के बीच ट्रैफिक फ्लो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। जो डिलेज आज जंक्शंस पर होते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। IT प्रोफेशनल्स के लिए खराड़ी
पुणे का एक मेजर आईटी हब है। रोज हजारों एम्प्लॉइज मगरपट्टा, हड़पसर और नियर बाय एरिया से यहाँ ट्रैवल करते हैं। फ्लाईओवर के बाद उनका कम्यूट ज्यादा प्रेडिक्टेबल और फास्टर हो सकता है। फ्यूचर में यूजर्स के लिए जब मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी तो सेम कॉरिडोर पर एक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, बिना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेटर कनेक्टिविटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉपर्टी डिमांड पर पड़ता है। कराड़ी और केशव नगर ऑलरेडी हाई डिमांड एरियाज है एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी के बाद यहाँ डेवलपमेंट और एक्सेलरेट हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब तक होगा? फिलहाल 18 मार्च 2026 को ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है। टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशंस है एंड कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन अप्रॉक्स 24 मंथ्स रखा गया है, मॉनसून पीरियड को एक्सक्लूड करके। इस हिसाब से अगर एग्जीक्यूशन स्मूथली होता है तो ये फ्लाईओवर 2028 के अराउंड ऑपरेशनल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये डबल डेकर फ्लाईओवर पुणे के ट्रैफिक को इफेक्टिवली रिड्यूस कर पाएगा? और क्या ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स फ्यूचर सिटीज के लिए जरूरी बन चुके हैं? डू लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।